हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म का अध्याय 6। इसी के साथ आप सभी लोग रसपान करेंगे वैशाख स्नान में सुनी जाने वाली वैशाख स्नान की कहानियों का। आइए सबसे पहले रसपान करते हैं वैशाख स्नान की कथा का। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए इन कथाओं को रोजाना नियम से सुनना चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। तो सबसे पहले आप सभी लोग रसपान करेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की कहानी में मेढक और मेढकी की कहानी बहुत ही प्रचलित है। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे कहता था कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढकी पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इसी तरह से चिल्लाता रहता। तो ये सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उसी घड़े में चले जाती हैं। तो वे घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती हैं और नीचे से आग जला देती हैं। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और मेढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वे कहता है कि मेढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वे बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तो तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा। तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां पर दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक और मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वे भी रोजाना मेढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक और मेढकी की रक्षा की, वैसी ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना। सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब दूसरी कहानी आप सभी लोग सुनेंगे पीपल सींचने की कथा की। पीपल की पूजा करने से किस तरह निसंतान दंपत्ति को पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। सुबह जाते आते शाम हो जाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। ब्राह्मण दंपत्ति अब वृद्ध हो चले थे। अब तो ब्राह्मणी लौट कर आती तो बिल्कुल ही थक जाती। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, फिर भी हमारी संतान नहीं हुई। अगर हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो घर बहू आती और बहू होती तो जब हम स्नान करके पूजा करके घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और बना बनाया खाना भी मिलता। बहू हमारी कितनी सेवा करती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि बात तो तू ठीक कह रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तो वे बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो, एक तो भगवान ने मजाक कर ली, अब ऊपर से आप भी बोल रहे हो। जब बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू मेरा कहना मान, एक पोटली में आटा डाल
और उसमें कुछ सोने की मोहरें रख दी। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने एक पोटली में आटा बांधकर उसमें थोड़ी सी सोने की मोहरें भी डाल दी और वे पोटली ब्राह्मण को थमा दी। वे भगवान श्री हरि विष्णु को याद करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते शाम हो चुकी थी, तो वे यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर जाकर बैठ गया तो वहीं नदी किनारे कुछ लड़कियां खेल रही थी। वे मिट्टी के घर बना रही थी। तो ब्राह्मण भी बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर बाद में उन लड़कियों ने एक दूसरे से कहा कि चलो बहनों, घर चलते हैं, शाम हो गई है, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। तो ये कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घर तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की मेरी बहू बनने के लिए उचित है। जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके घर तक पहुंच गया। जब लड़की घर के अंदर चली गई तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई। तो आवाज सुनकर उस लड़की की माँ बाहर आई और पूछा कि आप कौन हो और किस लिए आए हो। तो वे कहने लगा कि मैं पास के गांव में जा रहा था अपने लड़के का रिश्ता करने के लिए। अब मुझे जाते जाते रात हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो एक रात आपके यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह जल्दी ही चला जाऊंगा। तो यह सुनकर वे कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक जाइए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि बैसाख का महीना चल रहा है, मैं एक ही समय भोजन करता हूँ और किसी के घर का खाना भी नहीं खाता, इसलिए मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम उसे आटे में मुझे रोटियां बना दो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकता हूँ। तो वे बोली कि क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगे, आपके लाए हुए आटे से ही रोटी बना दूंगी। तो ब्राह्मण ने वह पोटली उस लड़की की माँ को थमा दी। अब वह आटा लेकर अंदर चली गई। तो जैसे ही वह आटा छानने लगी तो छलनी में वह सोने की मोहरें दिखाई दी। तो उस लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में ना जाने कितना ही सोना होगा। इतने में उसका पति घर आ गया। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, यह आदमी हमारे यहाँ एक रात रुकने के लिए आया है और अपने साथ आटा लेकर आया था। बोल रहा था कि मैं बैसाख व्रत करता हूँ तो अपने घर के आटे से ही भोजन करता हूँ। तो यह आटा मुझे थमा दिया। जब मैंने इस आटे को छाना तो देखो इसके अंदर कितनी सोने की मोहरें निकली हैं। यह तो बहुत ही धनवान लगता है। यह अपने बेटे की सगाई करने के लिए अगले गांव जा रहा है। हमारी किस्मत अच्छी थी, इस गांव में पहुंचा तो रात हो गई, तो हमारे घर रात रुकने के लिए ठहर गया। क्या पता हमारी बेटी की किस्मत इनके बेटे के साथ जुड़ी हो। मैं तो कहती हूँ कि आप इनसे हमारी बेटी से रिश्ते की बात तय कर ले। तो उसके पति को भी यह बात जच गई। वह स्नान करके भोजन करने के बाद ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा कि आप कौन से गांव से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपने बेटे की सगाई के लिए जा रहा था, यही थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहां पर किसी ने मुझे रिश्ता बताया था। तो वे कहने लगा कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए। तो ब्राह्मण के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वे कहने लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो मेरे बेटे के लिए सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। अगर आपकी बेटी है तो मैं आपकी बेटी के साथ रिश्ता कर दूंगा, लेकिन एक अड़चन आ रही है, क्या पता आप इसे मंजूर करेंगे या नहीं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की का पिता कहने लगा कि क्या बात है। तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ाई करने के लिए गया है और उसकी शादी का मुहूर्त अभी है, तो वे पढ़ाई छोड़कर तो आ नहीं सकता और खांड कटोरे से मैं उसका विवाह करूंगा। अगर आपको यह बात मंजूर है तो रिश्ता पक्का है। तो लड़के के पिता ने लड़की की माँ को सारी बात बताई। तो वे कहने लगी कि कोई बात नहीं, पढ़ाई करने गया है तो वह आज नहीं कल तो जरूर आएगा। हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा घर पता नहीं फिर मिलेगा या फिर नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर दो। तो लड़की के पिता ने ब्राह्मण के पास आकर हाँ कर दी। अब तो शुभ मुहूर्त देखकर उस लड़की का विवाह खाट कटोरे के साथ करके ब्राह्मण अपने साथ अपने घर को लेकर चल पड़ा। अब चलते चलते दोनों ससुर बहू अपने नगर में पहुंच गए। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज लगाई कि रामू की माँ जल्दी करो, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली कि बिना बेटे के बहू कैसे लेकर आए हो। तो वे कहने लगा कि तुम जल्दी करो, दरवाजा खोलो तो सही। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सुंदर तैयार हुई
16 श्रृंगार किए हुए बहू खड़ी थी। तो ब्राह्मणी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और आदर सत्कार करके अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने के लिए जाता है तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रख देती है, उनके कपड़े धो देती, घर की साफ सफाई कर देती। जब शाम को उसके सास ससुर घर आते तो स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर उनके हाथ पैर भी दबाती। तो ये देखकर ब्राह्मण दंपत्ति बहुत ही खुश होते और उसे ढेरों दुआएं देती। लेकिन ब्राह्मणी ने एक बात पहले ही दिन अपनी बहू से कह दी थी कि बेटा, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। ये कहकर उसे चावल और मूंग मिलाकर दे जाती और कहती कि इन्हें पहले अलग अलग करना, उसके बाद में इसकी खिचड़ी बना लेना। तो बहू जैसा अपनी सास कह के गई थी वैसा ही करती, क्योंकि सास ने तो इसलिए वह मिलाकर दिया था कि इन सबको साफ करेगी तो समय बीत जाएगा और कामों में लगी रहेगी, तो घर से बाहर भी नहीं जाएगी। अगर घर से बाहर चली गई तो कोई सच्चाई बता देगा तो यह नाराज होकर चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन की बात है कि चूल्हे की आग बुझ गई। तो चूल्हे में आग ना देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के घर गई और जाकर कहा कि बहन, मुझे जल्दी से आग दे दो, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, अब थके हारे लौटेंगे, मुझे उनके लिए खाना भी तो बनाना है। तो ये सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि तू कौन है, किसकी बहू है। तो वे कहने लगी कि आपके पड़ोस में जो पंडित जी रहते हैं, मैं तो उन्हीं के बेटे की बहू हूँ। ये कहकर उसने सारी कहानी बता दी। तो सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, यह दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र ही नहीं है, यह तो निसंतान है, इनका कोई भी बेटा बनारस काशी पढ़ने नहीं गया, यह सब कुछ तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण की बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर लौट कर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर रख देना, बिना नमक की दाल बनाकर रख देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में रख देना। तो इस तरह उसके पड़ोसन ने अच्छी तरह से उसे सिखा दिया। अब वह घर आ गई। घर आकर जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही किया। शाम को जब उसके सास ससुर घर आए तो ना उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। तो उसके सास ससुर सोचने लगे कि आज क्या बात है, बहू ऐसे बदली बदली क्यों दिखाई दे रही है। जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो ससुर को खाना परोसा तो सास कहने लगी कि बहू, आज ये रोटियां इस तरह से जली हुई क्यों है और दाल भी अलुनी है। तो बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन यदि ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ जाएगा। दाल तो आपको अलूनी दिखाई देती है और मैं आपको फीकी दिखाई नहीं देती। तो ये सुनकर वह दोनों बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि आज बहू को सारी सच्चाई का पता चल गया है। तो ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि अब क्या करेंगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि अब जो विष्णु भगवान करेंगे वही होगा। इस तरह बतियाते हुए दोनों सो गए। सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के लिए गंगा तट पर चले गए। जब वे जाने लगे तो उनकी बहू ने कहा कि यह 7 कोठों की चाबी है, वह मुझे दे दो। तो उसकी सास ने कई देर तक तो आनाकानी की, पर उसकी बहू ने जिद ही पकड़ ली कि आज तो आपको इन 7 कमरों की चाबी मुझे देनी ही पड़ेगी। तो उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू जब चाबी मांग रही है तो दे दो, आज नहीं तो कल इन चाबियों को इन्हें ही संभालना है, तुम चाबी बहू को दे दो। तो ब्राह्मणी ने चाबी निकालकर बहू को थमा दी और दोनों बड़े ही चिंतित और उदास मन से स्नान करने के लिए चल पड़े। उन दोनों के जाने के बाद में जब बहू ने पहला दरवाजा खोला तो देखा कि उसमें तो खूब सारा अनाज भरा था। दूसरा खोलकर देखा तो उसमें धन भरा हुआ था, किसी में बर्तन पड़े थे। इसी तरह करते करते उसने 7वां कमरा खोला तो उसने अंदर देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी और कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। तो यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। तो वह लड़का कहने लगा कि मैं तेरा पति हूँ, तुम अभी इस दरवाजे को बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी इस दरवाजे को खोलना। तो यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो गई
और घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उधर उसके सास ससुर गंगा जी में स्नान करके पीपल में जल सींचने गए तो वहां जाकर बोले कि हे विष्णु भगवान, हमारी लाज आपके हाथ में है, अब हम बहू को क्या जवाब देंगे। इस तरह दोनों विनती करते हुए वहां से वापस घर को चल पड़े। जब वे घर आए तो देखा कि बहू तो बहुत ही खुश थी। उनका खूब आदर सत्कार किया, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर उनके हाथ पैर दबाने लगे। पैर दबाते दबाते बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाते हो तो आप थक जाते होगे, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेते। तो बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तो वे कहने लगी कि हाँ माँ जी, हमारे घर में तो गंगा यमुना घर पर ही बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कहकर वह अपनी सास को लेकर 7वें कमरे के पास गई और खोलकर दिखाया तो उसके अंदर तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता वहां पर विराजमान थे। वहीं पर एक चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो उसे देखकर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि बेटा तू कौन है। तो लड़का कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। तो वे कहने लगी कि तू कहाँ से आया है। तो लड़का कहने लगा कि मुझे तो कार्तिकेय ने भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा, मैं तो मान लूंगी कि भगवान ने भेजा है, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो वे कहने लगा कि कुछ विद्वान पंडितों से बात करो, वे आपको जरूरी समस्या का हल बताएंगे। तो वे देखकर वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और साथ में डर भी था कि जमाना इस बात को नहीं मानेगा। तो उसने आकर ब्राह्मण को बताया और कहा कि आप कुछ विद्वान पंडितों से पूछो कि यह कैसे सिद्ध होगा कि यह हमारा ही बेटा है। तो ब्राह्मण दंपत्ति की बात सुनकर विद्वान पंडितों ने कहा कि एक तरफ बेटा बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी ओर उनकी माँ खड़ी हो जाएंगी। माँ को चमड़े की अंगियां पहना देना। जब वह अपने बेटे को देखेगी तो उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगेगी और पवन पानी से गठजोड़ा बंधेगा। तो यह देखकर सारे गांव वाले मान लेंगे कि यह लड़का इसी माँ का बेटा है। तो पंडितों की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारे नगरवासियों को बुलाया और फिर जैसे विद्वान पंडितों ने कहा था तो वैसा ही किया। ब्राह्मण के बेटे बहू एक और खड़े हो गए और सामने चमड़े की अंगियां पहनकर ब्राह्मणी को खड़ा कर दिया। तो बेटे को देखते ही चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई और पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बंध गया। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और हुकार भरने वाले पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आप सभी के सामने वैशाख मास महात्म का अध्याय 6 प्रस्तुत कर रही हूँ। वैशाख मास के महात्म के 5 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उसे भी सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब शुरू करते हैं वैशाख मास महात्म का अध्याय 6। इसमें तुलसी दल और अश्वत्थ की महिमा। वैशाख महात्म के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की कथा का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्राश्चित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे, आप इसके विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करे और उसके साथ भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करे। उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में शेष भी सामर्थ्य नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुतेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की,
उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषता भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पुरुष बैसाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुसूदन श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, जैसे कि धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्व देव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी। प्रिय भक्तों, ये जो कालकर्णी होता है, ये एक प्रकार का रोग होता है। दुस्वप्न, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग्य का साधन, स्नान करके पीपल के वृक्ष का चिंतन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वे स्त्री या पुरुष, यदि पूर्व नियमों से युक्त होकर बैसाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे तो सब पातकों से मुक्त होकर अच्छे स्वर्ग का उपभोग करता है। जो बैसाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक प्रातः काल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान कर देता है और उन्हीं के द्वारा स्वचित वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के लिए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की पूर्णिमा को मणिक यानी कि मटका, जल के घड़े, पकवान तथा सुवर्ण में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की कथा। बैसाख मास महात्म के विषय में प्राचीन इतिहास भी कहा गया है, जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केस ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने उन प्रेतों से पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नर की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वो तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है, वो पीताम्बर धारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वो पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया, वो दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उसके पूछने पर वो प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए। हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। ये पहला कृतधन नाम का प्रेत है, इस दूसरे नाम का विधेवत है तथा तीसरा मैं हूँ। मेरा नाम अवेशाक है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृत घृणता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्न पड़ा है। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था। सदा कृत घृणता किया करता था।
उसी पाप से यह इस अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्यों के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृत धन्य के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया है, इसलिए इसका नाम विधेवत हुआ है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नासिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में हमेशा तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विधेवत नाम का प्रेत हुआ है। अविशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी भी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई भी कर्म नहीं किया। वैशाख में मधुसूदन का पूजन नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सदा वैदिक फल निष्फल हो गया। मैं अविशाख नामक प्रेत होकर सब ओर विचरता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो, ब्राह्मण हो, पुण्य आत्मा, साधु पुरुष, तीर्थों से भी बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धनशर्मा नाम से विख्यात है। स्वामी, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धनशर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला, स्वामी, मैं ही गौतम का यानी कि आपका पुत्र धनशर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम ना आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस से छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर सकता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, एक माता और दूसरे पिता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हर जगह बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बेटी की बात सुनकर प्रेत बोला, बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल का दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख के पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़ों का दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो
हम लोगों को समर्पित कर दो। यह दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग को नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह से किया। वे प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ बैसाख स्नान और दान करने लगा। बैसाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वो सब आनंदमय हो विमान पर बैठकर उसी क्षण स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वे चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह बैसाख की पूर्णिमा परम पुण्यदायी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य नहुत बड़ा है। अतएव मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बतला दिया है। जो बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्धित हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वो ही पुरुष धन्य हैं। वो पुण्य आत्मा है तथा वो ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वे निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित हैं। बैसाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम बैसाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। बैसाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद के संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास से नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को बैसाख मास बहुत ही प्रिय है। अतएव वह सब मासों में श्रेष्ठ है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। उम्मीद करती हूँ आज का ये छठा अध्याय आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।